हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर हिलाल और आप देख रहे हैं प्रिंस होम डिज़ाइनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में कि ब्रिक में हमारी कौन सी वाली लेंथ होती है, कौन सी विड्थ होती है और कौन सी हाइट होती है ब्रिक में। तो आज हमारी ये जो वीडियो है दोस्तों ब्रिक से है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी कौन सी लेंथ है, कौन सी हाइट है या कौन सी विड्थ है। तो आज हम प्रैक्टिकल तरीके से आपको दिखाएंगे कि आपकी लेंथ तो कौन सी होती है या उसकी लेंथ जो होती है वो कितने इंच की होती है, हमारी विड्थ तो कितने इंच की होती है और कौन सी हमारी हाइट है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है चिनाई के समय कि हमारी जो ईंट की मोटाई है या उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, क्या होती है। या हमारी चिनाई करते समय हमको 4 इंच की वॉल देनी है या 5 इंच की वॉल देनी है, कैसे पता करें। तो किस तरीके से हमको चिनाई भी करनी है ईंट की, किस तरीके से हमको ईंट की चिनाई करनी है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट की जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी ब्रिक कुछ इस तरीके से बनी है। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड साइज़ में तो उसकी लेंथ यहाँ पर हम मेज़र करके दिखा देते हैं। ये आपकी जो लेंथ में होती है ये वाली, ये आपकी 9 इंच होती है लेंथ में। तो ये आपकी जो लेंथ में होती है, यहाँ पर आप मेज़र करके करके देख सकते हैं आप अपने ब्रिक की साइज़ क्या है आपके अपने ब्रिक की। तो ये होती है 9 इंच। और उसके बाद दोस्तों अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो ये वाली आपकी विड्थ होती है जो आपकी चौड़ाई में होती है, इसको आप विड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो विड्थ है ये हमको मिलती है 4 इंच में। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके हाइट यानी मोटाई की, हमारी जो ईंट की मोटाई है वो उसकी मोटाई की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी ईंट की जो मोटाई है 3 इंच है, यानी हाइट में हमारी 3 इंच होती है। तो दोस्तों ये हमारी है। और यहाँ पर दोस्तों हर ईंट का यहाँ पर एक कंपनी का एक मार्क होता है, यानी कि जिस कंपनी की आपकी ईंट होगी यहाँ पर उसका मार्क होगा। तो उसको हम जो बोलते हैं, इसको हम फ्रॉग बोलते हैं इंग्लिश में। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर हम मोटार के साथ ब्रिक की साइज़ जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ब्रिक साइज़ विद मोटार, मोटार के साथ आपकी साइज़ क्या होने वाली है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब आप घर की चिनाई करते हैं तो घर की चिनाई करते समय आपकी एक ईंट के 3 तरफ मसाला लगता है। तो इसकी आपको जो साइज़ मिलती है मसाले के साथ, तो यहाँ पर आपको 0.5 इंच इसमें ऐड कर देना है। यानी आपकी जो टोटल हो जाती है लेंथ तो 9.5 इंच हो जाती है। ये हो जाती है लेंथ आपकी मोटार के साथ। उसके बाद अगर हम हाइट में विड्थ में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप के 3 तरफ यानी 3 साइड मसाला लगता है। तो ये आपकी 0.5 इसमें भी ऐड हो जाएगी, यानी आपका 3 तरफ 0.5 इंच का मसाला यहाँ पर लगेगा। तो इसकी आपको विड्थ तो ये हो जाएगी आपकी विड्थ तो 4.5 इंच। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 0.5 इंच यहाँ पर आपका 3 तरफ मोटार लगेगा। तो इसकी जो आपकी ये साइज़ हो जाती है मोटार के साथ 3.5 इंच, यानी ये आपकी हाइट यानी मोटाई में हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी मोटाई में कितने इंच का मसाला लगता है। तीनों तरफ मिला के 0.5 इंच का यहाँ पर आपका मोटार लगता है। तो मोटार के साथ आपकी साइज़ ये हो गई 9.5 इंच लेंथ और 4.5 इंच विड्थ एंड 3.5 इंच हाइट। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ब्रिक की वीडियो थी। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक लगातार पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।